ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ इंजीनियर हो। अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर पर किस प्रकार से आप मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकाल सकते हैं। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट पर किस प्रकार से मिनिमम नंबर आप निकाल सकते हैं टीथों का। स्टैंडर्ड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो अडेंडम डिडेंडम कितना रखा जाता है, स्टेप टू इन्वोल्यूट के लिए कितना अडेंडम डिडेंडम रखा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं जो गियर पेयर फॉर्म करते हैं, चलते रहते हैं, उसे मेंटेन बनाए रखने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन मैच करते हैं। यदि ये नहीं मैच कर पाएंगे तो आपका गियर मैकेनिज्म नहीं चल पाएगा। अब आते हैं साथियों गियर ट्रेन की तरफ। जैसा आपको बताया था गियर ट्रेन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। जैसा आपको स्पीड चाहिए एक गियर से डबल करनी हो, इस प्रकार की, या डबल से हाफ करनी हो, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट आप कर देंगे। आप चाहेंगे तो इधर से पावर ट्रांसफर करेंगे, आप चाहें तो इधर से पावर ट्रांसफर कर सकते हैं उल्टी सीधी एक दूसरे से, तो आपको गियर रेशियो चेंज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन बहुत बड़ा मैकेनिज्म हो, जैसे पिनियन की साइज़ बहुत छोटी हो और गियर की साइज़ बहुत ही बड़ी हो, तो इस प्रकार से ये छोटा पिनियन इसको नहीं चला पाएगा, इसके झटके सहन नहीं कर पाएगा, इसके टूथ टूट जाएंगे यदि ये मेटल का हो, भारी सा हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गियर ट्रेन इस्तेमाल की जाती है। 2 गियरों से अधिक एक भी गियर लग जाए, 3 हो गए तो ये गियर ट्रेन हो जाएगी। तो आप सिंपल समझ लीजिए, 2 से अधिक गियर लगे हुए तो उसे आप गियर ट्रेन बोलेंगे। इफ़ मोर देन 2 गियर्स आर यूज्ड इन ए मैकेनिज्म इट विल कॉल्ड गियर ट्रेन। सिंपल। अब यहाँ से आगे गियरों की दुनिया में और हम गहराई में जाना चाहें तो कुछ सिंपल रूल्स आपको ध्यान रखने होंगे जिससे आपकी मिस्टेक ना हो पाए। उल्टे सीधे गियर चलते रहेंगे, छोटा बड़ा गियर होगा और बाहर टूथ हो सकते हैं, अंदर टूथ हो सकते हैं, उसे ध्यान में रखने के लिए, मिस्टेक ना हो, उन्हें अवॉइड करने के लिए आपको सिंपल प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। उन्हीं में से सिंपल प्रोसेस यहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं, सिंपल रूल टू अवॉइड मिस्टेक्स। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहाँ पर इन्हें गियर और पिनियन बोल सकते हैं आप। ये एंगुलर ओमेगा 1 इसकी एंगुलर स्पीड है, ओमेगा 2 इसकी एंगुलर स्पीड है। इन पर टूथ T1 टूथ है और इस पर T2 टूथ बने हुए हैं। नंबर ऑफ टीथ और एंगुलर स्पीड यहाँ पर आपको दे रखी है। तो डायरेक्शन, अब इनमें से यदि उल्टे सीधे घूम रहे हैं तो किसी एक डायरेक्शन को आप क्लॉकवाइज, दूसरी को एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए किस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हैं, किसको आप नेगेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन लेने वाले हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव। आप चाहें तो इन्हें उल्टा सीधा ले सकते हैं। इसका सिंपल लॉजिक ये है, आपको रोटेशन समझने होंगे। जब वैल्यू माइनस आएगी तो आपने माइनस किस डायरेक्शन को लिया है, वही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जिससे आप बता सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में किस टूथ या गियर की चाल है, किस प्रकार से घूम रही है। कहीं कहीं आपको गियर उल्टे सीधे घूमते नजर आएंगे, 2-4 गियर होंगे, कोई बाहर होगा कोई अंदर होगा। उन्हें कॉम्प्लिकेट ना होने देने से बचाने के लिए सिंपल ये रूल आप फॉलो कर सकते हैं। और एक्सटर्नल गियरिंग के लिए, यदि गियर बाहर बने हुए, एक्सटर्नल गियरिंग इस प्रकार की बनी हुई है तो ये एक्सटर्नल बाहर की तरफ गियर हैं, तो इनको हम नेगेटिव, इंटरनल गियरिंग को हम पॉजिटिव लेंगे। जैसा कि ये आपकी कोई रिंग है, इसके अंदर टूथ बने हुए हैं इस प्रकार से, तो इस प्रकार का गियर हम इस्तेमाल करेंगे, पावर ट्रांसफर करेंगे, उसे आप पॉजिटिव लेंगे। आप चाहें तो ये बदल सकते हैं। इसका सिंपल लॉजिक यही है, जिससे आपको पता रहे कहाँ कौन सी चीज़ को हम बाहर या अंदर ले रहे हैं, चाल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हैं। अब आते हैं साथियों वेलोसिटी रेशियो की तरफ। वेलोसिटी रेशियो अब तक हम स्टडी करते हैं, क्या होता है, ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 के बराबर होता है, जो रेडियस में रिलेशन बताता है आपको। और यदि सेम मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर वो सेम टूथ में भी आपको रिलेशन देखने को मिलता है, सेम रेशियो होगा। तो यहाँ पर T2 डिवाइडेड बाई T1 आता है, और गियर होते मल्टीप्लाई होते जाते, 3, 2, 4, 5 जितने भी गियर हैं उनको आप मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। वेलोसिटी रेशियो इस प्रकार से निकाल लिया जाता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन अभी आपको बता दिए थे। अब यहाँ पर हम जो वेलोसिटी रेशियो को किस प्रकार लिखेंगे, ओमेगा मीन ड्राइवर डिवाइडेड बाई ओमेगा मेन ड्रिवन। यहाँ पर मेन ड्राइवर और मेन ड्रिवन से मतलब है, एक गियर है जो दूसरे गियर को चला रहा है, दूसरा तीसरे को चला रहा होगा, ये इसको चला रहा है, और ये किसी और ही को चला रहा है, पावर ट्रांसफर हो रही है। तो इनमें मीन कौन है, जो पावर दे रहा है, यहाँ से आउटपुट हमको मिल रहा है, यहाँ से इनपुट, यहाँ पर आउटपुट, या यहाँ पर इनपुट, यहाँ पर आउटपुट आप ले रहे हैं, तो दोनों मीन है ये। तो चलिए अब आते हैं हम साथियों सिंपल गियर ट्रेन की तरफ। साधारण गियर ट्रेन किस प्रकार की होगी, आपकी एक गियर है, दूसरा गियर जुड़ा हुआ है, तीसरा गियर जुड़ा हुआ है, चौथा गियर जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से इनकी एक्सिस है, कोई भी एक्सिस मान लीजिए, ये गियर जुड़े हुए हैं, पैरेलल इनकी एक्सिस देखेंगे आप, समान जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से टच करते हुए घूम रहे हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, आपको डायग्राम शो कर रखा है। यहाँ पर एक पिनियन है, दूसरा गियर है, फिर पिनियन है, फिर गियर है। इनकी ये जो एक्सिस
या कहें शाफ्ट इनसे जुड़ा हुआ है, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के और ये सभी कॉन्टैक्ट में हैं। यहाँ पर मेन ड्राइवर है और ये मेन ड्रिवन है, क्योंकि इनपुट यहाँ दे रहे हैं आप, आउटपुट यहाँ पर ले रहे हैं रेशियो बदल कर। आपकी मोशन की जो आपकी रेशियो रिक्वायरमेंट है उसे बदल कर यहाँ आप कम पावर दे रहे हैं, रोटेशन दे रहे हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा पावर मिल रही है, ज़्यादा रोटेशन मिल रहे हैं, टॉर्क ज़्यादा मिल रहा है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से गियर हम इस्तेमाल करते हैं। कोई एक शाफ्ट है ओमेगा 1 से घूम रही है, फाइनल पे आते हुए ओमेगा 4, जैसे यहाँ 4 एक्सिस है तो ओमेगा 4 एंगुलर स्पीड इनकी चेंज हो जाएगी। यदि ये आप बदलना चाहते हैं तो इन गियरों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हें सिंपल इस प्रकार से जोड़ रखा है, सभी का नामकरण आपको दे रखा है। इनकी डायरेक्शन आपको देखने से पता चल जाएगी, ये इधर घूम रही है, दूसरा इधर घूमेगा, तीसरा फिर इधर घूमेगा। तो डायरेक्शन इनकी देखने से आप पता लगा सकते हैं। आप चाहें तो नेगेटिव पॉजिटिव भी इस्तेमाल कर डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, कौन सा गियर कहाँ घूम रहा होगा। यहाँ सिंपल मैकेनिज्म है तो आपको साइनों की प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप देख कर ही आसानी से पता लगा सकते हैं। जो बीच में लगे हुए हैं इनको इंटरमीडिएट या आइडलर बोलते हैं। आगे आप देखेंगे फॉर्मूले में यहाँ पर इनका कोई रोल ही नज़र नहीं आएगा आपको, इसलिए इनको इंटरमीडिएट या आइडलर बोलते हैं। इनका कोई रोल नहीं होता फॉर्मूले में, डायरेक्ट आपको मेन का रोल होगा। जो मेन ड्राइवर है, मेन ड्रिवन है, सभी की एंगुलर स्पीड अलग अलग है इनकी। यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ हैं वो अलग अलग हैं सभी के, T1 T2 T4, इसी प्रकार एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 4। तो इनके लिए वेलोसिटी रेशियो लिखा जाए तो आप किस प्रकार लिखते हैं, ओमेगा 1 से आप 4 की तरफ आ रहे हैं तो इनका वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 4। अब किस प्रकार लिखेंगे, ये अपना एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 से घूम रही है, यहाँ से पावर इसको दे रही है, ये इसके पास आ रहा है, ये पावर इसको देता जा रहा है। तो रेशियो इसके बीच में लगाएंगे, फिर इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, इस प्रकार से हम रेशियो लगाएंगे। तो 1 किसको घुमा रहा है, 2 को, तो इसको हम ट्यूथ रेशियो हम किस प्रकार लिखेंगे, T2 डिवाइडेड बाई T1 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 3 को घुमा रहा है तो T3 डिवाइड बाई T2। अब 3 किसको घुमा रहा है, 4 को घुमा रहा है तो T4 डिवाइड बाई T3, इस प्रकार लिखेंगे। अब फॉर्मूले में ये वैल्यू आपने लिख दिए तो T3 कैंसिल हो जाएगा, T2 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल आपको देखने को मिलता है T4 डिवाइडेड बाई T1, ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 4 का रेशियो T4 डिवाइडेड बाई T1 के बराबर आता है। अब देखा आपने जो बीच वाले गियर थे 2 3 फॉर्मूले में है ही नहीं, इसलिए इनको आइडलर या इंटरमीडिएट गियर बोला जाता है। इनका कोई रोल नहीं होता, डायरेक्ट फॉर्मूले में जो मेन अपने ड्राइवर ड्रिवन है उन्हीं का रोल आता है। यदि इसी प्रकार इनमें और शाफ्ट लगी हुई होती और गियर लगे हुए थे, चाहे कितने ही गियर लगे हुए थे, सभी इंटरमीडिएट इसीलिए आइडलर कहलाते हैं। उनका खास कोई योगदान नहीं होता, फॉर्मूले में भी वो अपना रोल अदा नहीं करते हैं। डायरेक्ट आपको इनके टीथ का रेशियो देखना होगा और जो दूसरा टीथ है उन टीथ का रेशियो आप लगाएंगे, कितने टीथ हैं, उनकी एंगुलर स्पीड का रेशियो, इस प्रकार से रिलेशन में आता है। बीच वाले गायब हो जाते हैं, अदृश्य रोल दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है रेशियो में, टीथ ऑफ मेन ड्राइवर गियर टू मेन ड्रिवन गियर। एंगुलर स्पीड में ड्राइवर डिवाइडेड बाय ड्रिवन होता है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है रेशियो। जैसा आप देख रहे हैं T4 ऊपर, T1 इधर आ गया है, तो ऊपर ड्रिवन है, नीचे ड्राइवर वाले टूथ नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।